हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनू मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ, हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अभी के टाइम में क्यों स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इसका प्रॉपर मैं आपको रीजनिंग एग्जाम्पल के साथ और मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कौन से पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ऐसे टन 10 स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं अगर आप 10 इयर्स तक या 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैं वीडियो पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाते रहते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में है ना, जो स्मॉल कैप फंड का ना सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। रीजन इसका है कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशन, अभी डेवलप नेशन नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज देखें जैसे यूरोपियन कंट्रीज है या यूएसए है, तो वहां पे अगर आप देखें जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती है, उनमें ज्यादा तरक्की होने के चांसेस कम होते हैं। आप ये देख आपने एक चीज नोटिस किया होगा यूएसए में या फिर यूरोप में, उनका अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखेंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1% या 2% है। तभी आप देखेंगे जब आप यूएसए की तरफ जाएंगे या यूरोप की तरफ जाएंगे तो उनका 80 से 90% जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एफडी और सेविंग्स। रीजन ये है क्योंकि वहां पे जो सेविंग्स या फिर एफडी है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है। रीजन इसलिए है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो डेवलप नेशन है। डेवलप नेशन मतलब वहां पे ऑलरेडी सारा डेवलपमेंट हो चुका है 80 से 90%, और थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, लेकिन मेजर जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। तो वहां पे जो स्मॉल कैप कंपनीज है, मतलब जो छोटी कंपनीज है, उनको जो बढ़ने का जो चांसेस है उनके बहुत ही कम है। तो वहां पे इसीलिए जो स्मॉल कैप कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन एज कंपेयर टू अभी इंडिया अगर आप देखें तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। अभी आप देखेंगे तो टायर 2 और टायर 3 जो मतलब जो सिटीज है, मतलब जो विलेजेस है, वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। और अभी जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम है। और अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उभर उभर के नहीं आई है, अभी बहुत ही कम बड़ी कंपनीज है। तो अभी क्या है कि अभी आप देख रहे हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है, इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसीलिए अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब अगले 10 से 20 साल में, क्योंकि अभी देखिए 20 से 25 साल तो इंडिया को डेफिनेटली लगेंगे डेवलप नेशन होने में। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, वो हम उनसे 20 इयर्स पीछे हैं। तो मतलब जो अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो चीजें जो डेवलपमेंट होना है, वो अभी हमको 20 साल तक लगेंगे ही। तो हमारा जो अभी डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड होने में जो टाइम लगेगा, वो हमारा बनाएगा कौन? वो हमारा जो स्मॉल कैप कंपनीज है, वो जब फ्यूचर में लार्ज कैप बनेगी या मिड बेस कंपनी होगी, मिड कैप बनेगी, तो तभी वो फ्यूचर में हमको हमारा जो कंट्री है वो डेवलप्ड नेशन की तरफ जाएगा। तो ये जो एक रीजन है, इसमें आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब स्मॉल कैप फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो कौन से टॉपिक्स को कंसीडर करना चाहिए, 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस हिस्ट्री। देखिए, आपने म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो आपको पहले चूज करने के बाद आपको परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, उसकी पास हिस्ट्री। फंड मैनेजर के बारे में जानना पड़ेगा कि मतलब वो कितने एक्सपीरियंस है और पास्ट 10 इयर्स में उसका कितना रिटर्न है, 15 इयर्स में कितना रिटर्न है। बट हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इसका जो पास्ट 10 इयर्स का रिटर्न है, फ्यूचर रिटर्न उस पर गारंटी नहीं देता है। लेकिन फिर भी उसका एक नाम नाम है, वेल एस्टैब्लिश फंड है, वहां पे कई सारे लोग इन्वेस्टेड है, ईयूएम साइज आप देख रहे हैं, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा भरोसा रह जाता है कि यार हाँ, इसमें कई सारे लोग इन्वेस्टेड है, ये बहुत ही वेल एस्टैब्लिश फंड है, ये जो इसका जो फंड मैनेजर है वो एकदम एक्सपीरियंस्ड है। तो ये चीज आप जान के तो उसमें आप चूज करते हैं। नंबर 2 में आ गया आपका फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको जितना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा वो अच्छे खासे फंड मैनेजमेंट कर पाएंगे और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अच्छा खासा रिसर्च करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके स्मॉल कैप के जो कंपनीज है उसमें डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये जरूरी है। थर्ड पॉइंट हो गया आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि फंड मैनेजर को आप फीस देते हैं। आपको पता होगा, मतलब देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, आपको फंड मैनेजर जो है वो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपका जो पैसा है।
तो ये जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हमें तो उनको एक फीस तो देना पड़ेगा। तो जो फीस होता है वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे होता है। वो बेसिकली आप देखेंगे, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। अब इस वीडियो में बता रहा हूँ, 1% से नीचे होना बहुत ज़रूरी होता है, ये वो कंसीडर करना पड़ेगा। 1% से अगर नीचे हो है तभी आप उस फंड को कंसीडर करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 1% भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बना देते हैं। लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये चीज़ आप कंसीडर करके करिएगा। फोर्थ पॉइंट हो गया वॉलेटिलिटी। देखिए, मैंने आपको बता दिया स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हाँ, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको वॉलेटिलिटी भी फेस करनी पड़ेगी। मतलब अगर यहाँ पे आपको 30% तक का रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो 30% नेगेटिव जाने के भी चांसेस है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। तभी मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेकार का पैसा लगाइए। मतलब आपकी इमरजेंसी टाइम या बुरे से बुरे वक्त में भी वो पैसा काम ना आए, तो तब जाके आप उसमें अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपने उसको सेल नहीं किया तब तक आप लॉस में नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और आपको 20% नेगेटिव में चला गया, आपने सेल नहीं किया तो आप लॉस में नहीं है, आपने सेल कर दिया तो आप 20% लॉस में है। तो उसको अगर आप होल्ड करेंगे तो आगे आपका बढ़ेगा अगले साल। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वॉलेटिलिटी से आपको बचना जरूरी है। और आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो रोलर कोस्टर देखने को मिलेगा, ऐसे 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 बड़ी तेजी से होता रहेगा, उससे भी आपको बचना है। नंबर 5 है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब आप स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन चूज करना है। मतलब ये नहीं कि आपने 2 फंड ऐसे स्मॉल कैप चूज कर दिए जो ओवरलैप हो रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चूज करना है। मैंने आपको इसलिए बोला कि सारा पैसा अपना स्मॉल कैप फंड में मत लगाइए। आप अपना, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मेजर पोर्शन लगाइए, मतलब 30% या 35% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं। मैंने आपको ये बता दी कि पोटेंशियल, इसका मतलब जाके अपने भाग के सारा उसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा कभी मत करिएगा। तो ये जो 5 टिप है, मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप एक म्यूचुअल फंड, बेसिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जब आप सिलेक्ट करते हैं तो। अब मैं आपको यहाँ पे 10 स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जो जिसमें आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न के साथ आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो पहला जो होता है, आपको मैं 10 से लेकर 1 तक बताऊंगा। तो 10 में आता है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। इसका अगर देखें रिटर्न 5 इयर्स में तो 19.09% तक का रिटर्न है, और 10 इयर्स में 17.67% तक का रिटर्न है। नंबर 9 पे आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस देखिए तो 27.98% तक का रिटर्न है, और 10 इयर्स में 18.7% तक का रिटर्न है। नंबर 8 में आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 41% तक का रिटर्न है, लेकिन 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो 19% का रिटर्न है। अगर आप नंबर 7 में देखें तो वो आता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। इसका रिटर्न देखें 5 इयर्स में तो 25.7%, और इसका ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 22.64%। अगर नंबर 6 पे बात करें तो वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर 5 ईयर रिटर्न देखें तो 32.18% तक का रिटर्न, और ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 26.94% तक का रिटर्न। नंबर 5 में आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो 24.82% तक का रिटर्न, और 10 ईयर्स का अगर ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 20.68% तक का रिटर्न। नंबर 4 में आता है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 29.34% तक का रिटर्न, और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 21% तक का रिटर्न। नंबर 3 में आता है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 26.42% तक का रिटर्न, और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 25.58% तक का रिटर्न। नंबर 2 में आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 26.76 परसेंट रिटर्न, और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 25.58% तक का रिटर्न। नंबर 1 में आता है हमारा एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 28.37% तक का रिटर्न, और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 25.58% तक का रिटर्न। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पे 10 म्यूचुअल फंड बताया, आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड है, और मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है,
ये इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्मॉल कैप फंड में, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको ये पास्ट रिटर्न के हिसाब से बताया और मैंने इनका ये भी देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इनका रिटर्न कितना है, मैंने सब कुछ एनालिसिस करके आपको ये टॉप के 10 स्मॉल कैप फंड बताया है। आप इसमें खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा और ये भी याद रखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो ओवरलैप से भी बचिएगा। ये नहीं कि आपने 2-2 स्मॉल कैप फंड ले लिए और वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। 2-2 लार्ज कैप फंड ले लिए और दोनों के पोर्टफोलियो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे भी बचिएगा। तो ये चीज़ आपको खुद रिसर्च करके करनी चाहिए और ये वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।